जय श्री सीताराम। आज आपको एक सलाह देने आया हूं। वो सलाह ये है कि यदि आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो जो अल्कोहल वाले परफ्यूम होते हैं, हाँ, जो डिओडोरेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना आप या तो बहुत कम कर दें या फिर बंद कर दें। यदि रोजाना आप अल्कोहल वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। चाहे आपकी कुंडली में राहु कितने भी अच्छे बैठे हों, अल्कोहल वाले परफ्यूम कहीं ना कहीं समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को खराब करते हैं। अब हो सकता है कि आप किसी का एग्जाम्पल दे दें कि यार वो फला फला व्यक्ति है, वो पुरुष है, वो महिला है, जो रेगुलरली अल्कोहल वाला परफ्यूम का इस्तेमाल करती है या करता है, और उसे जो है 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है, 5 लाख रुपया महीना मिल रहा है, 10 लाख रुपया महीना मिल रहा है, या उसके पास करोड़ों रुपए है। लेकिन आप जब उनकी सच्चाई जानेंगे, सच्चाई कहने का मतलब यह है कि आ कितना रहा है ये तो ठीक है, लेकिन उनके यहां समृद्धि क्या है। देखो, समृद्धि बहुत बड़ी बात है, हाँ? आना बड़ी बात है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन टिकना, टिक करके उसका बढ़ना और उस बढ़ने में खुशी देना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई सारे लोगों से मैं बात करता हूं जो जिनकी इनकम तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं या फिर कर्जे में फंसे हुए हैं। हमारा वो फ्लैट है, वो फ्लैट की इतनी ईएमआई अभी चल रही है, इतना चल रहा है, तो जो है 4 लाख रुपया भी महीने का आता है, लेकिन 4.25 लाख रुपया खर्च हो जाता है, तो हम अभी भी माइनस में ही जाते जाते हैं। मैनेजमेंट सर नहीं हो पा रहा। और मैं सिर्फ सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सीए और सीएफए किए हुए लोग हैं। सीएफए समझते हैं आप? बाहर से किया जाता है सीएफए, सीए जैसा ही होता है, लेकिन बाहर से किया जाता है और इन्हें और एडवांस चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाता है। ये लोग भी मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, और कई बार तो सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं कि हमारे पास धन बचता नहीं है। आता तो होगा, इतनी बड़ी डिग्री की है तो पैसा तो आएगा, लेकिन बचता नहीं है, बढ़ता नहीं है। या फिर पैसा बढ़ता है, इकट्ठा होता है, वो दवाई गोलियों में चले जाता है, या कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई कार खराब हो गई, नई कार ले ली, घर में कोई दिक्कत हो गई तो वो घर चेंज करना पड़ा, या फिर उसमें रिनोवेशन करवा लिया। हजारों चीजें हो सकती हैं, कुछ भी बात हो सकती है जिससे वो पैसा इकट्ठा हो और वो चला जाता है। तो आपको बाहर से तो ये लग रहा है कि देखो इनके पास लाखों रुपए आ रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखो, लेकिन अंदर से जब वो मुझसे बात करते हैं तो मुझे ये पता होता है, या फिर उन लोगों के बहुत सगे संबंधी हो तो उनसे पता करिएगा। आप जिन्हें जानते हैं कि वो रोजाना डिओडोरेंट, अल्कोहल वाला डिओडोरेंट यूज करते हैं, उनके अपनों से पता कीजिएगा, उनकी आंतरिक बात पता करने की कोशिश कीजिएगा। वो समृद्ध नहीं होंगे। या तो घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आएगी जो कि हेल्थ, परिवार, धन या कैरियर या प्रतिष्ठा, इन दृष्टिकोण से उन्हें असमृद्ध करेगी, उन्हें प्रॉस्पेरिटी नहीं देगी। तो सीधे तौर पर मेरा आपके लिए कहना यह बनता है कि आप अपने जो परफ्यूम है उसमें अल्कोहल है तो उसका इस्तेमाल ना करें। अब मार्केट में से बहुत सारे परफ्यूम अवेलेबल हैं जो विदाउट अल्कोहल हैं। और इत्र, हाँ, इत्र वैसे तो भारत में भी बनते हैं, लेकिन अधिकतर जो गल्फ कंट्रीज है, खासतौर पर दुबई, उधर से इत्र आते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं। इत्र तो लाखों रुपए तक के मिल जाते हैं, इतना सही इत्र आपको लाखों रुपए तक मिल जाएगा, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम 1500-2000 रुपए का आप एक इत्र खरीदिए। सस्ता भी नहीं खरीदना है, सस्ते भी 30-30, 40-40, 50-50 रुपए के कहीं नुक्कड़ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वो तो सिर चढ़ा देंगे और वो बिल्कुल सही चीज नहीं होती है। एक्चुअल जो परफ्यूम ऑयल्स होते हैं जिनको हम इत्र कहते हैं, वो आप थोड़ा सा महंगा खरीदें। महंगा खरीदने का मतलब ये नहीं है कि मैं मनी माइंडेड व्यक्ति हूं। महंगा खरीदने का मतलब ये है कि कम से कम 1500-2000 रुपए का आप खरीदेंगे, और फिर उसके ऊपर जितने का आप खरीदेंगे वो आपको सही एसेंस देगा। एसेंस मतलब या तो फूलों से वो एसेंस आएगी, या वो मिट्टी से एसेंस आएगी, या वो एक्चुअल चंदन से एसेंस आएगी, जो भी है वो एक्चुअल एसेंस देगा। और जब एक्चुअल एसेंस आप लगाएंगे तो आप प्रकृति से जुड़ेंगे। भाई, प्राकृतिक चीजों का ही तो एसेंस होता है इत्र, है ना? तो प्रकृति से जुड़ेंगे, और जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो वो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो अच्छा होगा, वो तो होगा, आपके शरीर, आपकी चमड़ी के दृष्टिकोण से तो अच्छा होगा, वो तो होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी वो अच्छा होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि कुंडली में शुक्र की स्थिति यदि बहुत खराब है, बहुत नीच राशि स्थित है, अच्छे नहीं बैठे हुए, तो बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पर रोजाना रोजाना इत्र नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभार आप यदि कहीं
शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, तो जरूर लगा करके जा सकते हैं। कई लोग इत्र से इसलिए चिढ़ते हैं, मैं कई बार कंसल्टेशन में ये बात कहता हूँ किसी किसी से कि आप देखो, वो रोजाना जो अल्कोहल वाला परफ्यूम यूज करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, आप इत्र का इस्तेमाल करें। वो कहते हैं सर इत्र ना बहुत बिल्कुल सिर चढ़ा देता है, इतना तीखा होता है, इतना तेज उसकी गंध होती है। मैं कहता हूं मार्केट में बहुत सारे इत्र अवेलेबल है, आप लाइट वाला लीजिए, थोड़ा सा लगाइए। यदि आपको खुशबू चाहिए तो, नहीं लगाना है, नहीं खुशबू चाहिए, आपको दूसरों की बहुत परवाह है कि यार उनको ज्यादा लगेगा, तो दिन में 2 बार नहाइए ना, नहा करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनिए, कोई बदबू नहीं आती है। फिर भी आपको किसी को अट्रैक्ट करना है, भाई इत्र परफ्यूम क्यों लगाया जाता है? अट्रैक्ट करने के लिए, शुक्र की चीज है ना, तो अट्रैक्ट करने के लिए। खुशबू किसी को आती है तो वो अट्रैक्ट होता है? उसे अच्छा लगता है आपके पास बैठना। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है, मैं खुद भी लगाता हूं इत्र। लेकिन फिर आप एक अच्छी क्वालिटी का लीजिए, बहुत सारे अच्छी अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल है मार्केट में, और भारत में भी अवेलेबल है, भारत के बाहर विशेष तौर पर दुबई तरफ भी अवेलेबल हैं। तो आपको जहां से लेना वहां से लीजिए, मैं किसी एक ब्रांड का प्रमोशन नहीं करने वाला हूं। लेकिन फिर भी आप यदि इत्र के या खुशबू के शौकीन है, इत्र नहीं कहूंगा, खुशबू के शौकीन है, तो आप अच्छे वाला 1500 2000, कम से कम 1500 2000 रुपए स्पेंड करके अच्छे वाला इत्र खरीदिए, जीरो अल्कोहल परफ्यूम ऑयल खरीदिए और वो आप लगाइए। हाँ, रेगुलर बेसिस पर आपको लगाना नहीं लगाना ये अपने शुक्र देवता को देख लीजिए, लेकिन कभी कभी तो हर कोई लगा सकता है, चाहे आपको शुक्र खराब हो चाहे अच्छे। कभी कभी शादी में गए, पार्टी में गए, तो कभी कभी तो हर कोई लगा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।